Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको न्यूमेरिकल भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन आपका क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है आपके पास? होमोजीनियस मिक्सचर। आपके पास कोलोइडल और सस्पेंशन आपके क्या हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ट्रू सॉल्यूशन में हमने आपके पास पढ़ा था कि आपको एक ही फेज दिखाई देगा, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो अब हम पढ़ेंगे मेनली कोलोइडल और सस्पेंशन के बारे में। उसके बाद में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तीनों के अंदर, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन के अंदर आपके पास। तो देखिए आपके पास कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है आपके पास। तो कोलोइडल जो सॉल्यूशन है आपके पास, कोलोइडल जो सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, मेनली हमने तीनों को कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पर जो ट्रू सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें जो साइज है सोल्यूट पार्टिकल का आपके पास कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से क्या होगा? लेस होगा आपके पास। नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ मीटर से क्या होगा? छोटा साइज होगा किसका? सोल्यूट पार्टिकल का। क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो कोलोइडल और सस्पेंशन है आपके पास, उनके अंदर पार्टिकल का साइज़ क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन से क्या होगा? बड़ा होगा आपके पास। जो कोलोइडल है आपके पास, उसमें साइज़ क्या होगा? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर का मतलब कितना हुआ? 10⁻⁹ मीटर। और 100 का मतलब क्या हुआ? 100 इंटू 10⁻⁹। तो कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर के बीच में आपके पास। तो आपको क्लियर है कि ट्रू सॉल्यूशन से जो पार्टिकल का साइज़ है कोलोइडल में क्या आपके पास? बड़ा है आपके पास। क्लियर है आपको? और जो आपके पास सस्पेंशन है, सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ है आपके पास, वो आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, या आप कह सकते हो 10⁻⁷ मीटर से क्या होगा आपके पास? ज़्यादा साइज़ होगा आपके पास। क्लियर है? तो पार्टिकल का साइज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है तीनों के अंदर। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। हेट्रोजीनियस में 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में। और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। फिर देखिए आपके पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, आपको दिखने में कैसा लगता है आपके पास? होमोजीनियस। लेकिन एक्चुअली आपके पास क्या होता है? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो कोलोइडल के लिए हम अलग टर्म यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन की बजाय कोलोइडल को हम बोलते हैं कि सोल। कोलोइडल के वर्ड यूज़ करेंगे सोल आपके पास, कोलोइडल सोल। नेक्स्ट हम देखते हैं अपीयरेंस के बारे में कि ट्रू सॉल्यूशन आपको दिखने में कैसा दिखता है, कोलोइडल कैसा, आपके पास सस्पेंशन कैसा। अपीयरेंस, ट्रू सॉल्यूशन आप कोई भी बनाएंगे, जो भी कोई ट्रू सॉल्यूशन होगा आपके पास कैसा होगा? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियर होगा आपके पास और ट्रांसपेरेंट। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, साल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, आपके पास कैसा? आपके पास वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। कोलोइडल आपके पास कैसा होगा? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट आपके पास ना तो आपके पास क्लियर होगा, ना ही आपके पास ओपेक होगा। आपके पास दोनों के बीच का आपके पास ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा आपके पास धुंधला। सस्पेंशन आपके पास क्या होगा? ओपेक। जैसे सस्पेंशन का एग्जाम्पल आपके पास, पानी में आप कीचड़ डालते हैं, मड डालते हैं, रेत डालते हैं, आपके पास किसका एग्जाम्पल है? वो सस्पेंशन का आपके पास। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट।
जब आप ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करते हो या एनिमल मेम्ब्रेन से, एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसके स्पोर्स का साइज़ फिल्टर पेपर से क्या होता है, छोटा होता है आपके पास। एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर भी पोर्स होते हैं, फिल्टर पेपर में भी पोर्स होते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज़ बड़ा होता है और एनिमल मेम्ब्रेन के पोर्स का साइज़ छोटा होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं और फिल्टर पेपर से भी। पास थ्रू फिल्टर पेपर और आपके पास एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। क्लियर आपके पास। अब देखो, जो कोलॉइडल है उसमें पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से क्या है, बड़ा आपके पास, तो इसमें क्या होगा आपके पास, फिल्टर पेपर से तो क्या हो जाएंगे, ये पास हो जाएंगे, एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे आपके पास, ये दोनों से पास नहीं होंगे, ना फिल्टर पेपर से ना एनिमल मेम्ब्रेन से आपके पास, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज़ क्या है, बड़ा आपके पास, और जो फिल्टर पेपर के पोर्स का, तो आपके पास क्या है, ट्रू सॉल्यूशन दोनों से पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर से भी और एनिमल मेम्ब्रेन से भी। कोलॉइडल आपके पास फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे पार्टिकल्स, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं होंगे, और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो दोनों से पास नहीं होगा आपके पास। क्लियर आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्यूट जो पार्टिकल्स है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें तो हम उनको नहीं देख सकते। जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया है और उस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप शुगर के पार्टिकल्स को देखना चाहेंगे तो आप माइक्रोस्कोप से भी उनको नहीं देख सकते। सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट विजिबल even under the microscope। इसमें आपके पास क्या होगा, कोलॉइडल के अंदर जो कोलॉइडल के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं आपके पास, वो आपके पास वैसे तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या होंगे, इनविजिबल होंगे आपके पास, लेकिन आप उनको देख सकते हो अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जिसकी पावर सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या होती है, ज़्यादा होती है आपके पास। इसमें आपके पास क्या होगा, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, कैन बी सीन विद नेकेड आइज। क्लियर आपको। तो ये आपके पास क्या है, विजिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स में आपके पास क्या है, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को काफ़ी टाइम के लिए रख देते हैं तो आपके पास क्या होगा, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। कोलॉइडल पार्टिकल आपके पास क्या होंगे, स्टैंड करने पर सेटल्ड नहीं होते आपके पास, लेकिन अगर उनको आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल लेंगे आपके पास तो आपके पास क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं आपके पास। इसमें आपके पास क्या होगा, पार्टिकल्स आर सेटल्ड। जैसे आपके पास क्या है, आपने पानी के अंदर रेत मिलाई है तो कुछ देर के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो रेत आपके पास नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर, तो पार्टिकल्स आर सेटल्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टिंडल इफेक्ट क्या होता है आपके पास। जब आप किसी बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो जो उस लाइट का पाथ है वो क्या हो जाता है आपके पास, इल्यूमिनेटेड, आपको वहाँ से वो पाथ क्या देगा, दिखाई देगा आपके पास, तो दैट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये मान लो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन से आपने किसी लाइट को पास किया तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपका पाथ आपको विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो ये पाथ आपको क्या होगा, जितनी लाइट सॉल्यूशन से पास हो रही है वो पाथ आपको क्या होगा, विजिबल होगा आपके पास।
मतलब आपके पास क्या है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, आपके पास लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। लाइट की स्कैटरिंग होगी जब भी आपको वो पाथ क्या होगा, दिखाई देगा आपके पास। तो आप ट्रू सॉल्यूशन को, कोलाइडल को, सस्पेंशन को आप एक डार्क प्लेस में रख के देखिए, उसमें से आप लाइट पास कीजिए, तो आपके पास क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट सीधी चली जाएगी, कोई आपको लाइट का जो पाथ है आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप कोलाइडल से पास करेंगे और सस्पेंशन से, तो आपके पास क्या होगा, लाइट का जो पाथ है वो क्या होगा, आपके पास विजिबल होगा। जैसे आपके पास मिल्क है, मिल्क में से अगर आप लाइट पास करेंगे तो लाइट का पाथ क्या होगा, विजिबल होगा आपके पास, बिकॉज मिल्क क्या है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में क्या, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, जितने भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर हैं, जो मैंने आपको उसे 9 टाइप्स की टेबल करवाई थी हमने, वो सारे किसके टाइप है, ट्रू सॉल्यूशन के। कोलाइडल में आपके मिल्क है, आपका ब्लड है, स्टार्च सॉल्यूशन है आपके पास, एग एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन है, ये सारे आपके क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। सस्पेंशन में आपके पास क्या है, मड इन वाटर, सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर, ये सारे आपके क्या है, सस्पेंशन आपके पास। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करता, ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करते, कोलाइडल शो करते हैं और सस्पेंशन शो करते हैं। तो ये मैंने आपको 7-8 पॉइंट बताए हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, ये आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे आपके पास। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।